आज इस वीडियो में हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू अ कर्व पढ़ने वाले हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही सेकंड टॉपिक है। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि ये टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल कर्व से रिलेटेड है, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक कर्व ड्रॉ कर लिया है, यानी इन दोनों के बीच में एक कर्व फंसा हुआ है। अब क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जो ये लाइन जा रही, इसी को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। लेट द पॉइंट बी पी x1, y1। अब ये जो ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, इसी को हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये बात हो गई टेंजेंट की। अब नॉर्मल देख लेते हैं क्या होता है। नॉर्मल, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है नॉर्मल होगा, तो वो परपेंडिकुलर होता है हमारे टेंजेंट के और इस पॉइंट को कट करते हुए निकलता है। तो कैसे ये बनेगा, ये जो हमारा पॉइंट है पी x1, y1, इसको टच करते हुए या इसको क्रॉस करते हुए और टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये जो लाइन जा रही है, इसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। यानी ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये नॉर्मल हो गई, ग्रीन कलर वाली लाइन टेंजेंट। तो ये हमने बात कर ली टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है कर्व का। अब अगर हमें इसी की इक्वेशन बनानी हो टेंजेंट की और नॉर्मल की, तब क्या होगा। अब भले ये टेंजेंट और नॉर्मल नाम से अलग अलग है, पर है तो ये लाइन ही। अगर सिद्धार्थ का नाम हम सेट कर देंगे तो उसकी आइडेंटिटी तो नहीं बदल जाएगी, उसका फेस तो वही रहेगा। इसी तरह भले ये टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, पर है ये लाइन, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। y minus y1 is equal to m times x minus x1, where m is the slope of line। तो जाहिर सी बात है, अगर टेंजेंट की बात करेंगे और नॉर्मल की बात करेंगे, वहां पे भी हमें स्लोप डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे स्लोप का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आपने स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्लास 11 में पढ़ा है। पर स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो बचपन में, स्लाइडिंग झूला तो सभी ने झूला होगा, कुछ इस तरह से होता है। तो आपने अगर यहाँ पे नोटिस किया हो, जितना ज़्यादा ये टिल्टेड होता है ऊपर की तरफ, उतनी ज़्यादा स्पीड से हम नीचे फिसलते हुए आते हैं। अब ये टिल्टेड होना किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, सर्टेन एंगल पे। तो वो एंगल हम ग्राउंड से लेते हैं, यानी जितना ज़्यादा एंगल ये बड़ा होगा उतना ज़्यादा इसका स्लोप बड़ा होता जाएगा। देखिए, उतना ज़्यादा स्पीड से आप नीचे फिसलते हुए आएंगे। अब ये तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, यहीं तक रखते हैं, थीटा तक। तो ये जो थीटा है, ये हमारा डिफाइन करता है कि हमारा स्लोप क्या होगा। और अगर ये थीटा नॉर्मली अगर बात करें तो टैन के टर्म्स में होता है, टैन थीटा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टेंजेंट है तो टैन थीटा स्लोप हो जाता है। क्लास 11 में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा। तो अगर हमें कोई एंगल गिवन है और उसका हम टैन ऑफ दैट एंगल कर लें, तो हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा आसानी से। तो नॉर्मल का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं टेंजेंट का हमारा स्लोप m1 आ रहा है, और नॉर्मल क्योंकि परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, इसलिए ये एक फॉर्मूला होता है जो ऑलरेडी आपने क्लास 11 में भी देखा होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यानी अगर m1 आपका स्लोप फॉर एग्जांपल 2 आ गया है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये तो बात हो गई, अगर हमें कोई एंगल गिवन है तो हम आसानी से नॉर्मल का और टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं रिलेशन से। किसी एक का भी निकालें तो दूसरे का आ जाएगा। पर फॉर इंस्टेंस अगर आप मान लीजिए यहाँ पे थीटा नहीं गिवन होता, तब भी क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं इस टेंजेंट का, बिल्कुल। और वही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, बिना थीटा के, बिना एंगल गिवन के हम कैसे स्लोप निकालेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कर्व गिवन है y इक्वल टू 2x² + 7, और टेंजेंट इसको 2,3 पे कट कर रहा है, यानी 2,3 से टेंजेंट पास हो रहा है। तो अब हमें स्लोप निकालना है टेंजेंट का। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। 2x² का 2 एज इट इज रहेगा, x² का 2x, और 7 क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा उसका। तो dy/dx यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर हमें इसका स्लोप निकालना है, यानी टेंजेंट एट अ पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा 2,3 है। सिंपली हम उस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी dy/dx हमें 2,3 पे बताना है। तो जहाँ पे x होगा वहाँ हम 2 रख देंगे, और जहाँ y होगा वहाँ 3 रख देंगे। पर इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे केवल 4x आया है, y का कोई भी टर्म नहीं है। अगर होता तो हम 3 पुट कर देते।
सिंपली यहाँ पे 4 इंटू 2 यानी 8। तो यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 8। तो क्या आप बता सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1/8। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ता है इसको। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 1 के बराबर। तो पॉइंट हमारा क्या है 2, 0। तो हमें dy बाई डी एक्स कहाँ पे निकालना है, एट 2, 0। 3 इंटू 2² माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 दैट विल बी 11। तो ये क्या आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा ही नहीं था, केवल स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यही हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कर्व की इक्वेशन यहाँ पे भी गिवन है, passes through a point P 3, -1 and gradient of the curve at P is -1। ऑलरेडी इन्होंने स्लोप बता दिया है, पर फिर भी हम डिफरेंशिएट करके इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर इक्वेशन को, 3y² का हो जाएगा 6y dy बाई डी एक्स। अब तक आपको डिफरेंशिएट करना, तो आई क्या होगा, 2a कांस्टेंट है और x² का 2x हो जाएगा, यानी ओवरऑल 4ax हो गया। 6 और b दोनों कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स आ गया यहाँ से 2ax अपॉन 3y। अब किस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, 3, -1 पे। यहाँ पे हम निकालेंगे अपना स्लोप, 2 इंटू a इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 है और नीचे y की वैल्यू -1 है। तो 3 और 3 यहाँ से कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारा स्लोप, -2a। तो ये तो आ गया स्लोप, पर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेडियंट का मतलब भी स्लोप ही होता है। क्या गिवन है, -1 के बराबर, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, यानी -2a जो है वो -1 के बराबर है। तो a क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 के बराबर। अब a हमें पता चल गया और b की वैल्यू भी बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कर्व हमारा जो है वो 3, -1 से पास कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट को अगर हम इस कर्व में रखेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए रख देते हैं वैल्यूज, 3 इंटू -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a हमारा आ गया है ऑलरेडी 1/2, x² का मतलब 3 का स्क्वायर, यानी जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हैं जो 3, -1 वो हमने इस कर्व में रख दिया, क्योंकि ये पास हो रहा है उसी कर्व, वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है ये कर्व, इसलिए उसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। और x² होगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 6b। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3 हो गया और 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 6b। 6b इज इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी, यानी a 1/2 है और b की वैल्यू -1, और यही हमें इसमें बताना था। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है पैरेलल लाइन का। तो इफ द टेंजेंट टू द कर्व इज दिस, कर्व की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट तो करना ही है। फिर आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस a, और किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1, -6, यानी dy बाई डी एक्स एट 1, -6 क्या होगा, -6 रख ही नहीं सकते, y का कोई भी वैल्यू नहीं है, 3 प्लस a। ये 3 प्लस a या फिर a प्लस 3 हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 1, -6। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन y माइनस x इज इक्वल टू 5। ये एक और लाइन है जो हमारे टेंजेंट के पैरेलल है। सपोज ये कर्व है और ये टेंजेंट है हमारा, तो एक और लाइन जो इसके पैरेलल है वो उसकी इक्वेशन गिवन है y माइनस x इज इक्वल टू 5। तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, टेंजेंट भी लाइन ही है, तो टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो लाइन का स्लोप यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 5, x का जो भी हमारा कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, यानी यहाँ पे स्लोप आ गया लाइन का 1, और हमारा टेंजेंट का स्लोप आया था a प्लस 3,
दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। रीजन क्या है? बिकॉज बोथ आर पैरेलल, यानी 1 विल बी इक्वल टू a प्लस 3, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? -2। a आ गई, अब हमें क्या बतानी? b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए वही हम करेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। कर्व से क्योंकि ये पॉइंट पास हो रहा है 1, -6, तो इस पॉइंट को इस कर्व में रखने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई -2। अब b की वैल्यू भी बतानी है, आसानी से आ जाएगी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्योंकि ये कर्व पास हो रहा है हमारा पॉइंट 1, -6 थे, तो इस पॉइंट को अगर हम कर्व में रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और दूसरी बात, a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, तो b भी यहाँ से आसानी से आ जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि b की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0 द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। सपोज ये कोई हमारा कर्व है और टेंजेंट इन्होंने कह दिया x एक्सिस के पैरेलल है। तो आप जरा यहाँ पे देख के बताइए स्लोप क्या हो जाएगा इस टेंजेंट का? 0 के बराबर, क्योंकि इसमें कोई स्लोप है ही नहीं, कोई फिसलाहट है नहीं। तो x एक्सिस के अगर पैरेलल है टेंजेंट, तो ये भी हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ता है, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स। x² का 2x होगा, y² का 2y dy/dx -2 - 4 dy/dx = 0। dy/dx वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं। और सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 सब जगह कॉमन है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 से डिवाइड करने के बाद बोथ साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। अब y - 2 कॉमन आ गया, dy/dx = 1 - x, तो dy/dx यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 - x अपॉन y - 2। ये तो हमारा स्लोप आ गया जनरल, पर हमें किसी पॉइंट पे निकालना होता है। यही पॉइंट हमें इस बार यहाँ इन्होंने पूछ लिया है, तो हम मान लेंगे हमारा पॉइंट है x1, y1। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेट द पॉइंट बी x1, y1। तो dy/dx क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे? जहाँ पे x है वहाँ x1 और जहाँ y है वहाँ y1। ये हमारा स्लोप आ गया ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो ये स्लोप हो गया, और इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है जो टेंजेंट है वो पैरेलल है x एक्सिस के, यानी टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा। तो इसको अगर 0 से इक्वेट करें तो x1 यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 - x1 0 के बराबर, तो x1 क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। यानी हमें x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, y कोऑर्डिनेट बताने का वही तरीका है कर्व से, क्योंकि ये पॉइंट पास कर रहा है, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कर्व को। तो जो भी इक्वेशन हमारी कर्व की है वहाँ पे x1 की वैल्यू लिख देंगे। यहीं पे करके देखते हैं, x1 जो है हमारा 1 के बराबर है। चलिए अच्छा इसको वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर -2 × 1 -4y1 + 1 = 0। तो यहाँ से 1 और 1 2 हो गया, और -2 कैंसिल हो जाएगा ये, यानी y1² - 4y1 = 0। y1 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो y1 - 4 आ जाएगा, दैट इज y1 = 0 और 4। तो x कोऑर्डिनेट तो हमारा 1 आया था और y कोऑर्डिनेट 0 है और 4 है, यानी हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। पॉइंट्स विल बी 1, 0, क्योंकि ये 1 तो सिंगल यहाँ पे x1 का एक ही वैल्यू है, एंड 1, 4। यही हमें पॉइंट्स बताने थे कि किस पॉइंट से हमारा टेंजेंट पास कर रहा है इस कर्व के, तो यही 2 पॉइंट्स हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y² = 4ax एट द पॉइंट 80², 280²। तो ये हमारा कर्व है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले 2y dy/dx = 4a
डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से 2a/y के बराबर। अब इस पॉइंट से पास कर रहा है टेंजेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट विल बी, y की वैल्यू लिख सकते हैं, x यहाँ पे है नहीं, बचा नहीं है, 2a/2at, यहाँ से 2a और 2a कैंसिल, यानी 1/t क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1/1/t दैट इज -t। तो ये हमें पता चल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकालते थे उसी तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, या m टाइम्स x माइनस x1 होता है। यहाँ पे m हमारा क्या है, m1, और ये है m2, यानी 1/t x माइनस x1। तो क्या हमें y1 और x1 गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल ये पॉइंट गिवन है 80² 280। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब यहाँ से हम t को इधर भेज देंगे, तो yt माइनस 280² इज इक्वल टू x माइनस 80², और थोड़ा नॉर्मलाइज कर लें इसको, x माइनस yt, ये माइनस 280² दिस साइड आएगा अगर, तो 280² माइनस 80² यानी प्लस का 80² हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे जहाँ पे स्लोप माइनस t पुट करेंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं, y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी टाइम्स x माइनस 80², y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस x इंटू टी प्लस का 80³ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, xt प्लस y माइनस 280 माइनस 80³ इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ऑलराइट, तो अब हमारा यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व हमें गिवन है, एक देखिए ब्लैक वाला कर्व है जिसका टेंजेंट है रेड कलर की लाइन, और एक रेड वाला कर्व है जिसका टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है ब्लैक कलर से। अब इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो अगर थीटा है तो यही हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है अपने क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 3, एक कर्व 1 है हमारा, और कर्व 2 की इक्वेशन है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना पड़ेगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसानी से हम बता सकते हैं दोनों कर्व में हम अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 6, और एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी 3 गिवन है, 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 6। तो अब अगर हम यहाँ देखें y की वैल्यू आ रही है 2 के बराबर, और इस y की वैल्यू 2 को अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगी, अगर हमने यहाँ पे 2 पुट करा तो x विल बी 3/2, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें पता चल गया क्या है 3/2, 2। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट्स किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दोनों टेंजेंट वो निकाल लिया है जो कि है 3/2, 2। लेकिन हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहाँ पे m1 है वो स्लोप है पहले टेंजेंट का और m2 है स्लोप दूसरे टेंजेंट का। यानी अगर हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करके यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें और सिमिलरली यहाँ से भी, तो हम आसानी से इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्लोप्स निकालेंगे दोनों टेंजेंट्स के, दोनों कर्व के, और उसके लिए हमें दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहला कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू 3, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। एक्स को साइड में किया, प्रोडक्ट रूल लग रहा है dy बाई डी एक्स, प्लस वाई को साइड में करेंगे, एक्स का 1 होता है और ये कांस्टेंट है,
यानी डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ गया हमारा माइनस वाई अपॉन एक्स। अब किस पॉइंट पे, लेकिन कौन सा पॉइंट है 3/2, 2। तो यहां से अगर हम ये पॉइंट पुट करें 3/2, 2, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों टेंजेंट्स पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस ऑफ y की वैल्यू 2 है और x की 3/2, यानी -4/3 आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 1। पहला कर्व है ये। इसी तरह दूसरे कर्व का भी हम स्लोप निकाल लेंगे टेंजेंट का। दूसरा कर्व है हमारा xy² = 6। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके कीजिए। x को साइड में किया, y का हो जाएगा, y² का हो जाएगा 2y dy/dx, और फिर y² को साइड में करेंगे, x का 1 = 0, यानी 2xy dy/dx प्लस y² = 0। तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा -y² अपॉन 2xy, एक y यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यानी -y अपॉन 2x। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, किस पॉइंट पे निकालना है हमें 3/2, 2 -2 अपॉन 2 इंटू 3/2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यानी -2/3 स्लोप आ गया हमारा दूसरे कर्व का, स्लोप ऑफ कर्व 2। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो फॉर्मूला हमें गिवन है tan θ = mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये मॉड हम बेसिकली इसलिए लगाते हैं ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए। तो दोनों स्लोप हमें पता चल गए, ये है -2/3 और ऊपर वाला था 4/3। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। -4/3 -2/3 अपॉन 1 प्लस -4/3 इंटू -2/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। -4/3 प्लस 2/3 अपॉन 1 प्लस 8/9 हो जाएगा ये। ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ पे -2/3 आ रहा है और नीचे आ जाएगा 17/9। तो अब क्योंकि मॉड है तो माइनस वाला साइन हट जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 अपॉन 17/9 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/17 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 6/17 हमारा क्या आ गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। और अगर केवल यहाँ पे थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 6/17, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू अ कर्व समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।